बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है और जहां बड़े दिलचस्प मैचेस जारी है वहां शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स का पाकिस्तान सुपर लीग 8 से मैचेस तो जरूर बाकी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन हम देखते हैं कि वो शायद इस टूर्नामेंट से आउट होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह कल का मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, कोयटा ने एक माकूल स्कोर जरूर अपने बोर्ड पर सजाया। 169 रन का 180 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कुछ परेशान जरूर शुरू में नजर आई, लेकिन उसके बाद उनके बैटर और जिस तरह इन फॉर्म बैटर्स की अगर बात की जाए तो आजम खान जिस तरह बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने इनिंग को डिलीवर करते हुए नजर आया और जिस तरह उन्होंने शॉटें खेली हैं लंबी और शॉर्ट बॉलों पर, जिस तरह उन्होंने जो है छक्के मारे, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद एक बार फिर हो चली है कि आजम खान एक दफा फिर कौमी टीम में शायद नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 8 की, तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला पाकिस्तान सुपर लीग 8 कराने के किया, तो वैसे ही 3 नुमाइशी मैचेस का भी आगाज होने जा रहा है जो खवातीन के दरमियान खेले जाएंगे और जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन साबित हुई इसलिए होगी कि हो सकता है पाकिस्तान मुस्तकबिल में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है खवातीन की भी मुनक्किद करते हुए नजर आई। सारे सूरताल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ साथ मौजूद है डॉक्टर शफकत अली साहब है, बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं कराची के अंदर और जिस तरह वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जिस तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सारी सूरताल पे उनसे भी बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों के जो मसाइल होते हैं उस पर भी बात करते हुए हम उनसे दिखाई देंगे। हमारे साथ मौजूद है जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इनसे भी मैच पे कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी साहब आपके पास आते हैं। कल एक दफा फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हार गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 विकेटों से मैच में कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन कुछ हमने देखा कि शुरू में मसाइल जरूर पैदा होते हुए दिखाई दिए। फिर कॉलन ने जिस तरह बैटिंग का मुजाहरा किया, समझते हैं कि आने वाले मैचेस में इस्लामाबाद 3 फेवरेट टीमों में जिस तरह शुमार की जा रही है, तो उम्मीद है कि यह फाइनल तक रिसाई हासिल कर लेगी। बहुत शुक्रिया शहजादे भाई। जिस तरह से देखें कल कोयटा ने स्टार्ट किया था मैच और इस्लामाबाद ने जिस तरह से पावर प्ले में उनको बॉलिंग की, तो कोयटा ने जिस तरीके से हमारे जो बैट्समैन थे कोयटा के, वो मकसद उनको समझ में नहीं आ रही थी कि हम मैच खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। विकेटें ऐसे पतझड़ की तरह विकेटें गिरती गई, उसके बाद देखिए उसके बाद स्कोर लग नहीं रहा था। वो तो नीचे से आके लोअर और मिडल ने आकर जो स्कोर को, जदरान ने आकर आपको, उमर ने आकर आपको, नवाज ने आकर जो स्कोर खड़ा किया, तो आप 179 पर पहुंचे। नहीं तो स्कोर बोर्ड पे लग रहा था कि आप 100 से पहले बुक हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी आ गई। अब 180 का जो टारगेट दिया है, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छे तरीके से उसको चेस पर जा रहा था, लेकिन ये कि कोयटा मैच में था, पावर तक कोयटा मैच में था, लेकिन ये कि वो जो है मैनरो को नहीं रोक सके। अगर मैनरो को वो कैच ड्रॉप ना करते तो मैच का नक्शा ही कुछ और होता, लेकिन ये एक कंटिन्यू विकेटें आ रही थी, लेकिन मैनरो ने जो 29 गेंदों पर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली है, वो मकसद इनको मैच से दूर ले जाती गई। लेकिन फिर भी आखिर तक मैच में इंटरेस्ट था, क्योंकि आपने उनके प्लेयर्स तो मैन आउट कर लिए थे, लेकिन आपको पता है कि जो बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं आजम खान और साथ फहीम अशरफ, इनकी जो पार्टनरशिप, और आप देखिए आजम खान कितना चेंज हो गया प्लेयर, बिल्कुल सबर से खेला है, अपना बिल्कुल जो उसकी स्किल्स है उसके मुताबिक खेला है, कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बिल्कुल आखिरी ओवर में जब 10 से रेट ऊपर गया, उसके बाद जाकर उसने स्ट्रोक खेलना शुरू किए, तो वो जब वो आउट हुआ तकरीबन 10 से 12 रन रह गए थे, जो आसानी से इस्लामाबाद ने 3 बॉल कब्ज जो है ना चेस कर, बिल्कुल आसानी से चेस करते हुए दिखाई दिया। डॉक्टर शफकत अली साहब है, क्या कहेंगे? बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं कराची के अंदर और जिस तरह आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बाद जगहों पे हमें इत्तला मिली है कि आप खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, तो कैसा देखते हैं इस तरह के माहौल में जहां पर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो हम देखते हैं बहुत ज्यादा हो रही हैं, खिलाड़ियों के साथ भी मसाइल पैदा होते जरूर दिखाई देते हैं, और जिस किस्म के जो आप डॉक्टर है जिस मालिश कराते हैं आप उस पर, तो क्या समझते हैं कि आज के दौर में ये बीमारियां कुछ ज्यादा आम सी हो नहीं गई हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मदू किया। देखिए फिटनेस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ तो सारे काम है, स्पोर्ट्स भी हैं, दीगर सारे काम हैं। तो बहरहाल ये बहुत अहम मसला है
कि अब ये मैचेस जो चल रहे हैं ये भी फिटनेस पे ही डिपेंड करते हैं, समझिए। जैसे कराची गेम्स चल रहे हैं उसमें बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हो बिल्कुल। रही है तो वो आप देख रहे होंगे जाहिर है। एक चीज मैं आपसे बताऊं होता कि इस ये है- वक्त पीएसएल जिस वक्त जारी थी उससे पहले अगर हम देख लें तो जो टूर्स पाकिस्तानी टीम्स के मुख्तलिफ ममालिक की टीम कर रही थी उसके अंदर हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान के अनफिट ज्यादा होते हुए दिखाई जी, दिए। जी। क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो है नौजवान प्लेयर्स, क्योंकि हम माजी में अगर देखें तो इतने अनफिट नहीं होते थे खिलाड़ी, लेकिन अब ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? में जी। ये थोड़ा प्रेशर है, समझे ना, कि कोई भी सामने वाली अगेंस्ट टीम अगर बहुत अच्छे उनकी परफॉर्मेंस है या बहुत अच्छा वो गेम खेल रहे हैं तो एक प्रेशर होता है, समझिए। तो ये प्रेशर इंसान को ना थोड़ा सा कमजोर करता है। और फिर प्रेशर और- में जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं बिल्कुल तो करते उस हैं। वक्त इंजरीज जो है वो ज्यादा Injuries हो तो रही है। डायरेक्ट मसल्स पुल हो जाना, समझ, ये तो एक कॉमन सी बातें होती हैं, लेकिन उसका भी मेडिकल में तो बहुत अच्छा मतलब डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और फौरी तौर पे उनको अच्छा pick up डॉक्टर कर साहब, देते हैं। आप जो इलाज जी। करते हैं उसमें बेसिकली कौन कौन से इलाज हैं? देखिए, तो सबसे जो मेरा अहम इलाज है वो मैं कर रहा हूँ एंटी डायलिसिस पे वर्किंग, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो डायलिसिस पे जाने नहीं देती। उसकी और- क्या हम देखते हैं कि डायलिसिस भी अब बहुत ज्यादा आम सी जी, जी। बीमारी हो गई, इस पे क्या कहेंगे? क्या वजूहत है? क्या लोग लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि हेल्थ है तो सब कुछ है, समझ गए। हम लोग का असल में रूटीन कुछ ऐसे हैं, कुछ जो हमारे तौर तरीके जो हालात हैं इस वक्त, उसमें हम अपने आप पे तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, हेल्थ पे ख़ास तौर पे, समझ। जो फूड्स हमारे जो आजकल खाने का बहुत मामलात हैं, बहुत अनहाइजीनिक डाइट चल रही होती है, समझ गए। ये चीज़ें जाके इन चीज़ों को डेवलप करती हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से भी गुर्दों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मामलात होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, अच्छी सेहत होगी तो अच्छे काम होंगे, समझे ना। और ज़ाहिर है बंदा भी अपनी फील्ड के अंदर तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमारे लिए फुकदान है कि हम अपने आप पे तवज्जो नहीं दे रहे। जो इस तक मामलात हैं इस मुल्क के, शहर के, जो फ्रस्ट्रेशंस के मामलात हैं, वो बड़े गमगीन हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है अपने पर तवज्जो नहीं दे पाता। तो इसी तरह बहुत सारे गुर्दे के अलावा भी हाइपरटेंसिव मामलात हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिजिकली तौर पर अगर देखें डॉक्टर साहब है तो हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा अब रनिंग पे तवज्जो नहीं देते। अगर उन पे तवज्जो दिए जाए तो बहुत सी बीमारियां शायद ख़त्म होती हुई दिखाई दे। जी बिल्कुल ऐसा है। असल में हमारे रूटीन्स कुछ चेंज हो चुके हैं, समझ गए। जब से हमारे पास ये मोबाइल फैसिलिटीज़ वगैरह, इंटरनेट वगैरह आया है, तो हम अपने मरकज़ से बहुत दूर होते जा रहे हैं, अपने काम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, हमारे रूटीन चेंज हो गए हैं। अब जब आदमी एक रात को देर से सोएगा या देर से स्टडी कर, बाद लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत आदत होती है देर तक जागने की, स्टडी करने की। बाद लोग शाम का नेट पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो जब वो लेट उठेगा तो उसका क्या फिटनेस होगा, उसकी क्या मतलब ज़िंदगी होगी। जाहिर है वो तो आदमी वैसे ही मसाइल से शिकार रहेगा। बिल्कुल तो रूटीन जो है ना अपनी ज़िंदगी की जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन को मेंटेन स्पोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मजीद भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब है, कल है कोटा ग्लैडिएटर्स को जो 2 विकेटों से शिकस्त हुई, फिर आजम खान और कॉलन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। कैसा देखते हैं कल के मैच को? और अब तकरीबन 99 पॉइंट अगर 9 कहें तो इस टूर्नामेंट से कोटा ग्लैडिएटर्स जो है बाहर हो चुकी है। देखिए, बाहर तो आपकी कराची भी होने वाली है अगर आप इस चीज़ पे जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, नो डाउट आज। लेकिन जो मुकाबले खेले जा रहे हैं पीएसएल के, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मुकाबले हो रहे हैं और ख़वातीन को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। एक वो माहौल दिया जा रहा है जिसमें ख़वातीन को भी आना चाहिए और जेंट्स को भी आना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे लोगों को इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो आजकल जो हालात चल गए हैं, जब से मैं कोविड देख रहा हूँ, कोविड के बाद से जो सिचुएशन चेंज हुई है, मैं समझता हूँ कि ग्राउंड्स भी भर गए हैं, आपके पार्क भी भरे हुए नजर आते हैं सुबह में, और आपके जितने एथलीट हैं वो एक्सरसाइज पे तवज्जो दे रहे हैं। जिस तरह लास्ट ईयर जो है ना, वो मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले आबिद अली को जो अटैक हुआ था ग्राउंड के अंदर, आपको मालूम होगा, ये भी एक वजूद थी इसकी, मेरे ख्याल में फिटनेस की या जो भी वजूहत थे। लेकिन आबिद अली की बात की, आबिद अली जब दोबारा फिट होकर वापस आए तो 5 सेंचुरियां उन्होंने लगातार स्कोर कर दी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिट होकर वापस आई। यही चीज में आ रहा है डॉक्टर साहब के पास कि ये चीज बताएंगे, जिस तरह खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर इस तरह के मसले हो रहे हैं और जिस तरह फुटबॉल में हो रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ, अभी कल का ही वाकया है कि एक बैडमिंटन प्लेयर को जो है ना इस तरह का अटैक हुआ और उसके वो जान से चला गया दुनिया से। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक्चुअली
प्रेशर जो है ना, मैंने कहा किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, अब स्पोर्ट्स हो कुछ भी हो, प्रेशर और ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, समझ गए। हर शख्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। स्पोर्ट्स में बहुत मजबूत होता है ज़ाहिर, जब फील्ड में खेलने के लिए आ रहा होता है, चाहे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी कुछ भी हो, तो उसको बिल्कुल परफेक्टली एक उसकी जब पोजीशन देख के फील्ड में उतारा जाता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि कोई भी फील्ड का कोई बंदा हो, उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़रूरी होता है, समझिए। अब मिसाल के तौर पे कराची की टीम हमारी फेवरेट टीम है, अब इसका मुकाबला क्वेटा से है, XYZ किसी टीम से, तो वो भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम है तो प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो है इंसान को अंडर सिचुएशन में लेके आता है। कतई कलामी की मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये तो खैर खेल और खिलाड़ियों का हिस्सा होता है, प्रेशर लेना, प्रेशर में खेलना, लेकिन आप जिसके डॉक्टर हैं, खासतौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप माशाल्लाह से, तो उसमें ये बताएं कि क्या एनर्जी के लिए और क्या अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कोई ऐसी दवाएं हैं कि जो इस्तेमाल की जा सकती हैं? देखिए बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे सॉल्ट मिनरल्स हैं हमारे पास, ऐसी हम चीज मेडिसिन है जिससे स्पोर्ट्समैन सरवाइव कर सकता है, करता है। लेकिन बात फिर वही आती है घूम के कि जब खेलने वाला फील्ड में जब आता है तो कम्प्लीटली वो फिट होता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे मामला हो जाते हैं जहां वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, होता जैसे पता किसी का मसल्स पुल हो गया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी इंडिया की तरफ से कि भाई हमारे खिलाड़ी जो हैं, क्रिकेटर जो हैं, वो इंजेक्शन लगा कर खेलते हैं, तो ये इंजेक्शन लगा के क्या स्टेमिना जो इनहेंस हो जाता है, क्या वजह है? क्या होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवा नहीं है कि इंजेक्शन के बगैर कोई दवा, कोई गोलियां आपकी जो होती हैं छोटी छोटी, वो गोलियां डाल के खिला दी जाए? हमारे बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे टॉनिक है, फिजिकली अपडेट करने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे टॉनिक हैं जो कि एनर्जी को डेवलप करते हैं, एनर्जी को आपको सेवर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ये जो भी इंजेक्शंस या कोई सप्लीमेंट जो होते हैं, ये एक आर्जी होते हैं, समझे, ये इनमें वो नहीं होती, इतनी पोटेंशियल नहीं होता कि वो इतना टाइम मेंटेन करे, सही है। अब वो बॉडीज के डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्समैन की क्या बॉडी, क्या उसका वो है। अच्छा, तो इसमें main एज तो बड़ा accountability फैक्टर of- रखता है, इस पे क्या कहेंगे? जी सर, एज बड़ा फैक्टर रखता है दवाइयों पे। बिल्कुल एज फैक्टर तो जाहिर है, 30 साल की उम्र आदमी कुछ और होता है, 50 में कुछ और हो जाता है। तो ये जो स्पोर्ट्समैन के लिए जाहिर है कि 30-20 बिटवीन बेहतरीन एक एज होती है, और इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अनफिट हो या किसी फिजिकली पोजिशन से ख़राब हो। लेकिन मैंने कहा आजकल की जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल टोटल चेंज है, समझ गए आप। तैयार अब बंदा भी जो है ना फील्ड में आता है, आने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें और बहुत सारी मामलात हैं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसा मामले है। हैं, जिसमें मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, कल के मैच के हवाले से जो जिक्र चल रहा था और जिस तरह फिर इस्लामाबाद है बड़े पावरफुल होकर जो है इस टूर्नामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि कामयाबी हासिल करती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? और ऐसा लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का फाइनल होने वाला है। मोइन भाई आप सही कह रहे हैं, जिस तरह ये तीनों टीमें खेल रही हैं अपने ग्रुप में, और आपको पता 1-2-3 नंबर पर आई हुई हैं, मुकाबला इन्हीं का चल रहा है। अब आया देखना ये है कि लाहौर खेलती है या मुल्तान खेलती है, इन तीनों में से ही तकरीबन है सारे मैचेस। और आपको पता अब इनकी फॉर्म लग गई है, आजम खान की, फ़हीम अशरफ टच में नहीं था, वो भी फॉर्म में आ गया। आपको पता अगर ऊपर वाले प्लेयर गिर जाते तो तसलसल से जो रन कर रहे हैं दोनों प्लेयर। देखिए कल भी किया, पिछले मैच में भी उन्होंने फिनिश किया था मैच। इनके पास फिनिश करने वाले प्लेयर हैं। कोस्टा के पास ये चीजें देख लें, कल उनके ऊपर कभी बिल्कुल फेल हो गए, उसके बाद आके मिडल में आकर नजीबुल्लाह जरदान ने और फिर नवाज में जो पार्टनरशिप, इससे मैच थोड़ा सा बन गया। और फिर उमर अकमल को आपने अगर डाला ही था, सरफराज जिस तरीके से वन डाउन आ गया तो भाई उसको ऊपर यूज कर दे। उसको 14 बॉलें मिली, उसने आपको 43 रन बना के दे दिए, जिसमें 5 फलक शगाफ छक्के थे और 2 चौके थे। उसने प्रूव किया कि भाई मुझे ऊपर खिलाओ तो मैं रन्स तो करके दूंगा। देखिए एक होता है पावर का प्लेयर है, वो पावर में नहीं, आपको पता है उसने आखिरी ओवर में जाके हिटिंग की है, जो उसको बॉलें मिली उसने बहुत अच्छे रन रेट से आपको मैच में लाके खड़ा कर दिया। एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि आप मैच जीत भी सकते थे, लेकिन आपने कुछ गलतियां की, कोई फील्डिंग में कोई कैचेस ड्रॉप कर दिए। और कल सैफी भाई जो थे वो अलग ही नजर आते थे, सैफी साहब बॉलिंग में नहीं चलवा पा रहे थे। जाफर हुसैन साहब कल सरफराज अहमद बड़े गुस्से में दिखाई दिए, यही चीजें हैं जो शायद हम डॉक्टर साहब से भी पूछ रहे हैं। सरफराज अहमद के वाले से क्या कहेंगे? कल काफी गुस्से में दिखाई दिए इंटरव्यू देते वक्त। जब आपकी टीम जो है वो 6 मैचेस हार जाएगी और उसके बाद जो है ना आप
कप्तान अपनी जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो दे रहा है, फील्ड में लड़ा रहा है टीम को, और कोई खिलाड़ी जो है ना वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है। इवन ये कि इफ्तिखार अहमद जो कि पूरे साल कारकर्दगी दिखाते रहे, अब PSL में बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि नुमाइशी मैच में उन्होंने 6 छक्के मारे, वहाब रियाज को बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जिन पे इन्हिसार किया जा रहा था, ना नवाज कर रहा है ना इफ्तिखार कर रहा है, ये कौमी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात करें वो तक कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। तो एक रीजन ये भी होता है कि एक टेंशन हो जाती है, आपके कोई खिलाड़ी नहीं चल पा रहे होते हैं। मोहम्मद नवाज ने तो कारकर्दगी दिखाई है जाफर साहब। लेकिन नवाज ने जो कारकर्दगी उससे लेनी है बॉलिंग की वो तो दिखा नहीं रहे। आप ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, बैटिंग करना चाह रहे हैं, वो एक अलग है। उनका शोभा पहले बॉलिंग है, आप बॉलिंग ऑलराउंडर है। आपने जब अपनी बॉलिंग में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो बैटिंग तो आपकी हमारे लिए कारआमद नहीं है। जी ये जो स्ट्रेटजीज होती है ना कि मैं खेलता हूँ 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो मुझे तीसरे नंबर पे भेज दिया जाता है, छठे नंबर पे भेज दिया जाता है, ये भी जो आपका टेम्पर को लूज करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब जो बॉलर है जिस टाइम पे उसको अगर मीडियम पेस है तो उसको उस टाइम पे लाना चाहिए, जैसे गेम की स्पीड तो कप्तानी का अमल दखल होता है ना। ये मामला भी जो है ना थोड़ा सा डिप्रेस करते हैं, आप माने ना माने। नहीं बिल्कुल जो हमारे वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं इसमें आप देख रहे होते हैं कि जो जिसने आगे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जिसने अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेहतरीन कर दिया बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, बस वही समझे कि छा गया मैच। बिल्कुल छा गया है। जाफर साहब कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें मजीद। जिस तरह फॉर्म लगी हुई आजम खान की, तो अब सीरीज हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ होनी है T20। समझते हैं कि आजम खान का सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है उसामा मीर के हवाले से, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अम्माद वसीम का भी नाम सामने आ रहा है। और अगर फास्ट बॉलिंग में अगर किसी को रेस्ट देना तो हो सकता है एहसानुल्लाह भी किसी की जगह पर जो है कौमी टीम के साथ ट्रेवल करते हुए नजर आए। शहजादा मोइन साहब सारे नाम तो आपने ले चुके हैं, मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन नो डाउट सेलेक्टर की निगाहें जो है ना इन्हीं बैट्समैनों पे लगी हुई हैं, इन्हीं बॉलर्स पे लगी हुई हैं जिनके आपने नाम लिए। एहसानुल्लाह हो गए, आपके आजम खान हो गए, इमाद वसीम हो गए, इन्होंने अपनी अपनी टीमों की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो नो डाउट जिस तरह सेलेक्टर्स जो है ना वो इस लीग को देख रहे हैं, एक अच्छे सिलेक्शन को जो है ना वो उसको मुंतखब करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो टीम मुंतखब हो, जो स्क्वाड मुंतखब हो, मेरे ख्याल में बेहतरीन हो। और ये अच्छी बात है क्योंकि ग्राउंड में मौजूद होना, सेलेक्टर्स का मौजूद होना और टीमों को देखना, खिलाड़ियों को देखना, उन पर नजर रखना एक अच्छी बात होती है। वही बात आ जाएगी जो कि हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं कि इसके PSL की बुनियाद पर जो है ना खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो जाती है, कौमी टीम तक रसाई मिल जाती है। तो जावेद साहब क्या कहेंगे कि ये PSL की बुनियाद पर खिलाड़ियों के सिलेक्शन क्या आप समझते हैं कि बेहतरीन है? यार जाफर भाई देखें, PSL की बुनियाद पर देखें, अगर आप देख रहे हैं, देखिए आजम खान आपको पता है कि उसका तो राइट बनता है। ऐसा पावर हिटर जो है ना, आपको पता है ये अब इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, ये अब हमारी टीम की जरूरत है। अम्माद ने जिस तरीके से पूरी परफॉर्म दी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, आपको पता बैट से भी दिए, बॉलिंग से भी दिए, लेकिन ये भी है उसामा मीर, आपको पता थ्रू आउट वो भी परफॉर्म कर रहा है। एहसानुल्लाह है। अगर देखें हमारी सीरीज इसके बाद है अफगानिस्तान में, शारजा में। मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर बॉलर हैं कम से कम उनमें शाहिन शाह हो गया, अपना वो दूसरा हो गया हारिस रऊफ हो गया, इन दोनों को आप रेस्ट करके आप एहसानुल्लाह को चांस दें, इनको नए बॉलर्स को चांस दें। छोटी टीमों के खिलाफ अगर वो अच्छा खेलते हैं तो आपके बैच स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा। आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आपने सब प्लेयर्स के नाम लिए, उसमें एक नाम आमिर का भी ऐड कर ले। मोहम्मद आमिर की सिर्फ फिटनेस से मजबूत है, उसको भी देखिएगा क्या ये वर्ल्ड कप खिला देंगे उसको भी। बिल्कुल वर्ल्ड कप भी खिलाते, ऐसे हो सकती है जाफर साहब। देखें इस तरह के रिदम में नहीं है आमिर। देखें इस तरह के वाकयात बहुत हो चुके हैं जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर है, और जिसे हम कहते हैं कि सिफारशी कल्चर, पर्ची कल्चर, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस लेवल पे जो है ना वो खिड़की तोड़कर जो है ना वो आ जाते हैं और ऊपर से आते हैं और मालूम है पैराशूट के जरिए उतरते हैं, सीधे ग्राउंड में उतरते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस टाइप की नहीं होती, लेकिन वो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं। वो क्रिकेटर जो होते हैं बाज़ औक़ात उन पे ये भी तरजीह दी जाती है कि ये जो है ना हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको जो है ना हमने टीम के साथ रखना है। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। अब लेकिन देखना ये है कि आमिर के हवाले से जो बातचीत चल रही है, क्या बाबर आजम की कप्तानी में आमिर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कौमी टीम पे, कोचेस पे, तो क्या आमिर की वापसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? लेकिन जो बोर्ड चाहेगा वैसे ही होगा। बिल्कुल, जो बोर्ड चाहेगा वही हो सकता है, जो सिलेक्टर चाहेंगे वही हो सकता है।
लगता है अगर आमिर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर अगर दिखाते थे पाकिस्तान सुपर लीग में देखें तो 2-3 मैचेस में आमिर ने कुछ खातिर खा कारकर्दगी ज़रूर दिखाई है, लेकिन उसके बरक्स दूसरे जो नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने और ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो थोड़ी सी बात है, कराची में खेलों की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा इस वक्त जारी है। कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है सिंध स्पोर्ट्स में मुनक्किद हुई है और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान स्कूल्स के जो बच्चे हैं इस इवेंट में शिरकत करते हुए नजर आए। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं सिंध स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे, और यहाँ पर ताइक्वांडो के मुकाबले हो रहे हैं। कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप यहाँ पर जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे अपने फन का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कामरान कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। कामरान साहब, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम स्कूल्स का जो यहाँ पर आज हमारे पास कोई अराउंड 40 स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन की इस कराची ओपन चैम्पियनशिप में, और 1200 से ज़ायद बच्चों की पार्टिसिपेशन है जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट है और अभी 11 कंटिन्यू चल रही है, और अभी तीसरा सेशन है, लास्ट सेशन जो अभी यहाँ पर स्टार्ट है और रनिंग में है। इसमें ये बताएं कि जो स्कूल से शिरकत कर रही है, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ऐसा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। जी, एसोसिएशन ने ये पहली दफ़ा इवेंट मुनक्किद किया है जो स्कूल लेवल पे है, अदरवाइज कैडेट जूनियर सीनियर इवेंट हर साल हम कराते हैं रेगुलरली। एसोसिएशन, कराची एसोसिएशन, चंद ताइक्वांडो एसोसिएशन दोनों मिलकर ये कराती है। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और माशाल्लाह से आप स्ट्रेंथ आप खुद देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ है, जो कराची के स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन अशफाक हैं, फराज उस्मान साहब हैं, इन लोगों ने इनकी मेहनत, ये आज आप जो समा देख रहे हैं यहाँ पर जमा हुए बच्चे, ये उन लोगों की मेहनत है, काविश है। हाँ बिल्कुल, कामरान कुरैशी का कहना था कि ये पहली दफ़ा एसोसिएशन की जानिब से स्कूल लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट इनेकाद किए जा रहे हैं जहाँ पर बच्चे अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए नजर, और ये खुशाइंद है कि ऐसे इवेंट से मज़ीद और टैलेंट निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल, जिस तरह आपने ये पैकेज देखा, इसी में मजीद जाफ़र हुसैन से बात कर लेते हैं। जाफ़र साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा कराची में खेली जा रही हैं, जिस तरह कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे मुकाबले चल रहे हैं और आपको मालूम है कि कराची गेम्स तकरीबन 16-17 साल बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं कराची में, और इन गेम्स का इंतज़ार था, एथलीट को इंतज़ार था कि इस तरह के गेम्स हों, जो कि जितनी हुकूमत के दरमियान जो है ना पेचोताब चले हैं। आपको मालूम है रस्सा कशी के मुकाबले हुए हैं, हुकूमत कभी आ रही है, कभी गिर रही है, कभी जा रही है, तो लोगों की निगाहें और लोगों के जो है ना तवज्जो वहीं पे मरकूज़ थी, खेलों की तरफ तरजीहात बहुत कम हो गई थी। आप पिछली हुकूमत देख लें कि जिस तरह खेलों को बर्बादी का निशाना बनाया गया, अब जाके कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और कौम में जो है ना, बल्कि मैं समझता हूँ कराची के लोगों में एक खेलने का जज्बा तो है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो चुकी हैं। आप देख लें ख़वातीन कितनी खुश थी अपने गेम्स में, आप देख लें कितने एथलीट ऐसे थे जिनको मौका मिला है कराची गेम्स में हिस्सा लेने का और खेलने का। तो बहुत अच्छा इनेकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ लेवल पे, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में। आपको एक एक ग्राउंड्स में देखेंगे कि हर एथलीट अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है KMC का, और इस तरह के जो इकदाम किए जा रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें, जिस तरह कराची के प्लेयर्स की बात हो रही है, थोड़ी सी बात हम बॉडी बिल्डिंग के हवाले से कर लें। बॉडी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपनी जिस्मानी चीज़ को उभारने के लिए। क्या इस पे बहुत ज़्यादा अब बॉडी बिल्डर से मेडिसिन लेना ज़्यादा शुरू नहीं कर दिया है? देखिए, एस्ट्राइड चीज़ें तो वो तो नुकसानदेह होती हैं, लेकिन जो रियल मेडिसिन हैं जिनको आप कहते हैं हर्बलाइज, तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है बॉडी के लिए। लेकिन हम देखते हैं होम्योपैथिक में तो ये चीज़ें बहुत आम है हर्बल के हवाले से। बिल्कुल, देखिए हमारा भी जो होम्योपैथी है हमारा मेडिसिन के हवाले से, वो भी रूट्स एंड प्लांटेशन के ऊपर है। तो हमारे पास ऐसे हैं मेडिसिन जो बॉडी को बहुत तकवीत देती हैं, मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, समझ गए। अब ये जो बॉडी बिल्डिंग मेरे पास बहुत आते हैं स्टूडेंट जो वहाँ बॉडी बिल्डिंग क्लब में कर रहे होते हैं काम, तो माशाल्लाह वो बहुत मतलब यानी कि उनको मेडिसिन देते हैं तो बेहतरीन, वो जितना स्केलिंग पे जाना चाहते हैं वो मेडिसिन लेके जाती है उनको, क्योंकि ग्रेजुअली आपको पता है क्रिकेट हो गई या कोई भी बॉडी बिल्डिंग का शोबा हो गया, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे।
तो उसी तरह बिल्डर्स लेकिन आपने तो प्रैक्टिस की बात कर ली, ज़्यादा अगर बिल्डर्स जो है बॉडी बिल्डर्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जिस्मानी जो है वो ज़्यादा उभर कर सामने आएगा, लेकिन मेडिसिन से कुछ ज़्यादा जल्दी देखते नहीं है कि उभरना शुरू हो जाता है। नहीं, एक्चुअली वो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से मूवमेंट होती है, हम इस सेटिंग से वो देते लेकिन सर इसके हैं। नुकसानात तो होते होंगे। देखिए मैंने कहा एस्ट्राइड जो इंपोर्टेड बहुत सारे ऐसे मेगामास आ रहे हैं जो कि केमिकल्स पे बने हुए होते हैं, उसको तो मुझे नहीं पता कि वो, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वो चीज़ें इस्तेमाल करके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद वो वापस अपनी जगह पे वो ढलना शुरू हो जाता है। ढलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के? आज जिस तरीके से मकसद कराची किंग्स को ज़रूरत है पॉइंट्स की, आपको पता है ऑफिशियली तौर पे जो कोयटा है वो तो आपको पता है वो बाहर हो गई टूर्नामेंट से, लेकिन कराची के लिए अभी चांस है ऊपर जाने का, तो कराची जो है आज अपनी पूरी जान लड़ाएगा। लेकिन कल जैसे सरफराज ने कहा था कि भाई जो आखिरी 3 मैचेस है हम वो जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो आज मेरे हिसाब से मैच तो बड़ा हाई वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश होगी कि भाई हम जो है जाते जाते किसी अच्छे मकाम पे अख्ताम करें। और कराची किंग्स के लिए तो अभी रास्ता खुला हुआ है, कोयटा के लिए तो रास्ते बंद हो गए, लेकिन ये है कि उनके जो प्लेयर हैं अपनी साख तो बेहतर कर सकते हैं। मकसद जो कोयटा के तमाशाई हैं या इनके जो फैंस हैं, बिल्कुल, उनके फैंस तो के लिए खुशी अच्छी मुहैया चीज़ कर है। दें। जाफर साहब, आज के मैच के हवाले से बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। आपको मालूम है कि जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं और तमाम ही अच्छी टीमों के मैचेस हैं, तो एक कराची किंग्स को सही कहा जावेद भाई ने कि एक अपर एज हासिल है, लेकिन अफसोस हुआ कि जो कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो शिकस्तों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो अभी तक थम नहीं सका। तो इस चीज़ का अफसोस है कि जितने कोयटा के शायकीन हैं, जितनी लोगों की उनसे उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। इवन सिर्फ कोयटा की नहीं बल्कि कराची के लोगों की, पूरा बलूचिस्तान के साथ था। तो मैं समझता हूँ कि उस तरह उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ माहिरीन ने इस तरह की भी बातें की कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कुछ ऐसे बुढ़ों को उठा लिया था जो कि परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं दे पाए। तो अगर कोई नौजवान खून होता, जो कोई यंग ब्लड होता, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ये माहिरीन का कहना था, लेकिन हम तो समझते हैं कि जिस तरह खेल है, खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन मुसलसल 3 साल में ये इस तरह की शिकस्तें लोगों को कबूल नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कह रहे थे। कुछ उम्मीद की किरण है कोयटा के लिए नहीं सर, या कराची के लिए? कराची के लिए तो है अफसोस, कराची के लिए, कराची अगर अपने 3 मैच और जीत जाता है तो वो ऊपर आ जाएगा। इसका रन रेट बहुत अच्छा है, पेशावर के मुकाबले में इसका रन रेट अच्छा है। और आपको पता है पेशावर भी कोई तसलसल से परफॉर्म नहीं कर रही, तो कराची जिस तरीके से हमारा लीड कर रहा है, आपको पता है सेकंड टॉप स्कोरर बन गया टूर्नामेंट का। और देखिए जिस तरीके से वो लीड कर, अगर इसके ऊपर के 2 प्लेयर अगर चल जाते हैं तो ये आपको पता है आज के मैच में कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई देगी कराची किंग्स की टीम। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शफकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जाते जाते एक पैकेज कराची गेम्स के हवाले से ज़रूर देखें। के मुकाबले इस वक्त KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं। 45 बॉयज़ एंड गर्ल्स जो प्लेयर्स हैं इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ यहाँ पर रखी गई है। इसी हवाले से हम बात करते हैं फैसल साहब से इस इवेंट के हवाले से। फैसल साहब क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त जो है इस वक्त इवेंट जारी है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर अस। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे देखा आपने गवर्नर सिंध इनिशिएटिव ये डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने लिया है, KMC एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और इस किस्म के इवेंट्स ये आपको पता है शहर के अंदर होना चाहिए। ये तकरीबन 17 साल बाद ये मेला सजा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो आर्चरी के मुकाबले यहाँ मौजूद जारी और सारी हैं। इसमें तकरीबन 45 के करीब जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 70 मीटर है, इसमें 30 मीटर्स है, और फिर जो गुलदस्ता है वो 10 मीटर का। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ जहाँ पर रखी गई है, वहाँ पर बिगनर्स के लिए भी इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए उनके लिए भी यहाँ पर तीरंदाजी के मुकाबले रखे गए हैं, जो शायद पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ऐसा होता हुआ दिखाई दे। और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ऐसे मुकाबले अगर होते रहे तो यकीनन खेलों की सरगर्मियाँ और बहाल होती रहीं तो यकीन नौजवान खिलाड़ियों को और ज़्यादा बेहतर मौके मिलते रहेंगे और इस किस्म की एक्टिविटीज़ करने से उनके फ़न में सलाहियतें जो है उजागर होकर सामने नज़र आती रहेंगी। जी।